सपने वही देखते हैं जिनमें जान होती है, क्योंकि मुर्दा कभी सपना नहीं देख सकता। जी हाँ साथियों, सपने वही लोग देखते हैं जिनके अंदर में जान होती है, और मुर्दा कभी सपना नहीं देख सकता। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि साथियों, सपना देखिए और सपना देखने को पूरा कीजिए, क्योंकि सपने देखेंगे तो ही आप पूरा करेंगे। एक मुर्दा कभी सपना नहीं देख पाता, क्योंकि उसके अंदर में जान नहीं होती है, उसके अंदर विचार नहीं होता है, उसके अंदर सोच नहीं होती, उसके अंदर की सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। लेकिन साथियों, आप सपना देखते हैं क्योंकि आप जीवित हैं, आप जिंदा हैं। और मैं साथियों इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि आप जीवित हैं तो आप सपना देखिए, क्योंकि सपने को देखेंगे तभी आप पूरा कर पाएंगे। क्योंकि बिना सपना देखे कभी भी, जब भी कोई जीवन में यदि आप सपना नहीं देखेंगे और सपने को हकीकत में कैसे करेंगे, तो आप सपना देखिए और सपना देखेंगे तो ही आप पूरा उसे कर पाएंगे। मैं क्या मोटिवेशनल स्पीकर आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज आपको मैं उन राज को बताने वाला हूँ, उन सक्सेस की उन स्टोरियों को बताने वाला हूँ, उन सक्सेस की उन बातों को बताने वाला हूँ जिनसे कि आपको डेफिनेटली आपके जीवन में आप कामयाब होंगे। और ये मेरा विश्वास है कि यदि आप इसी तरह से कंटिन्यू यदि मेरे चैनल पर बने रहेंगे और मेरे वीडियो को यदि कंटिन्यू देखेंगे तो आप डेफिनेटली, आप यकीनन अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे। साथियों, जीवन में संघर्ष लगा होता है और संघर्ष तो करना ही होता है। संघर्ष यदि आप करेंगे, यदि आप कुछ नहीं करेंगे जीवन में तो भी आपको संघर्ष करना होगा। कुछ पाने के लिए भी संघर्ष करना होगा, कुछ करने के लिए भी संघर्ष करना होगा। यदि आपने अपना जीवन में एक सपना देखा है और उसे पूरा करना चाहते हैं तो आपको संघर्ष करना ही होगा। उस सपने के लिए संघर्ष करना होगा, आपको जीवन की उन चुनौतियों के लिए संघर्ष करना होगा, आपको अपने उस लक्ष्य के लिए संघर्ष करना होगा जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, जिसको आप हासिल करना चाहते हैं। उस सपने के लिए आपको लड़ना होगा, दुनिया से लड़ना होगा, खुद से लड़ना होगा, हर रोज़ सुबह उठकर लड़ना होगा। यदि आपने कोई सपना देखा है और यदि आप उसे पूरा करना चाहते हैं तो आपको उस सपने के लिए भागना होगा, काम करना होगा, और हर वो काम करना होगा और हर वो चीज़ करनी होगी जिसको करने के लिए आपने मेहनत की है। दिन रात आप मेहनत करते हैं। साथियों, जीवन में हर किसी के संघर्ष आता है, हर किसी में मुसीबत आती है, लेकिन मुसीबतों से जो लड़कर, जो मुसीबत से जो टकरा कर जो आगे निकल जाता है संघर्ष में, उसी की जीवन सफल होता है, उसी का जीवन सफल होता है। साथियों, आपने देखा होगा, दुनिया में कई लोगों को देखा होगा जो थोड़ी सी मुसीबत से थक कर हार जाते हैं और उसके बाद में मेहनत करना छोड़ देते हैं। लेकिन ज़िंदगी कामयाब उन्हीं की होती है, और जीवन में कामयाब भी वही लोग होते हैं जो कि लगातार लगे होते हैं अपने काम में। उनको सुबह और शाम और दिन और रात उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता, उन्हें कुछ यारी दोस्ती कुछ दिखाई नहीं देती है, कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन यारी दोस्ती है, कौन रिश्तेदार है। उनको सुबह और शाम और दिन और रात उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस अपने सपने के लिए पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं और भागते रहते हैं। आपको भी यदि अपने जीवन में यदि कामयाब होना है तो आपके जीवन में कुछ नियम आपको बनाने होंगे कि कौन से नियम को आप काम करके साथियों जिनसे कोई आप पूरा कर सकते हैं। आपको उन नियमों पर चलना होगा, आपको अपने जीवन में कुछ कठिन नियमों का पालन करना होगा, जिससे कि आपकी ज़िंदगी आने वाले भविष्य में आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों को आपको डिसाइड कर लेना होगा। और आज आपका निर्णय, जो आज आपका निर्णय लिया गया है, वो आपके कल के भविष्य की नींव रखेगा। जी हाँ साथियों, आज आपने जो निर्णय लिया होगा, आज आप जो अपने भविष्य के लिए जो आज आप नींव रखने वाले हैं, कल वो आपके भविष्य के लिए बेहतर साबित होगी। आप जीवन में आज कल क्या होना चाहते हैं उसके लिए आज आपको मेहनत करनी होगी। यदि आप आज मेहनत करेंगे तो आपका कल बेहतर होगा, भविष्य आपका बेहतर होगा, आपके आने वाली पीढ़ी बेहतर होगी। साथियों, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि धीरू भाई अंबानी ने मेहनत किया, इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा एम्पायर तैयार किया, और आज आप देख सकते हैं कि अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के लिए इतना बड़ा बिजनेस छोड़कर चले गए हैं धीरू भाई अंबानी। जी हाँ साथियों, यदि आज आप मेहनत करेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपकी मेहनत का फल प्राप्त करेगी और आपको भी इस चीज़ का फल प्राप्त होगा। साथियों, मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि यदि आप जीवन में आए हो, यदि आप इंसान की जीवन में आए हो, तो आपको आपके सपनों को पूरा करने का आपको पूरा अधिकार है। यदि आप अपने सपने को, आपका सपना यदि आज आप पूरा नहीं करते हो तो आपके सपने को कोई और छीन लेगा और आपके सपने को कोई और हासिल कर लेगा। फिर आप देखते रह जाएंगे और फिर आपको लगेगा कि काश मैं भी ये काम कर सकता था। आप मन में सोचेंगे कि काश मैं भी ये काम कर सकता था, लेकिन आपने नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको ज़माने की बातों ने रोका, क्योंकि आपको लोगों की बातों ने रोका। जबकि दुनिया का एक उसूल है साथियों, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जी हाँ साथियों, सबसे बड़ा रोग और क्या कहेंगे लोग। सिर्फ लोग चंद लोगों की बातों के लिए, चंद लोगों के सिर्फ इन कुछ चंद लोग जो होते हैं राय बहादुर होते हैं, जिन लोगों की बातों को सुनकर लोग हतोत्साहित हो जाते हैं, अपने बैठ जाते हैं, अपने काम को रोक लेते हैं। साथियों, उन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि दुनिया तो तब भी आपको रोकेगी
जब आप काम करेंगे, और दुनिया तो तब भी आपको टोकेगी जब आप काम नहीं करेंगे। तो लोगों की बातों में मत आइए, दुनिया की बातों में मत आइए, क्योंकि आपका घर आपको चलाना है, आपको जीवन आपको बनाना है। लोग क्या कहेंगे, यदि आप भी यही सोचेंगे तो फिर आप क्या करेंगे वो आप कब सोचेंगे। साथियों, आपको काम करना होगा और आपको दिन रात काम करना होगा, और मुझे यकीन है कि आप करेंगे, आप अपने सपने के लिए भागेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने काम के प्रति पूरा समर्पित होंगे, पूरा डेडिकेशन लगाएंगे, पूरा समर्पण भाव से काम करेंगे। साथियों, संघर्ष में हर किसी के जीवन में आया है। आप किसी भी महान व्यक्ति का जीवन उठाकर देख लीजिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम देख लीजिए, उनके जीवन में भी संघर्ष था। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, उनके भी जीवन में संघर्ष था। आप किसी भी व्यक्ति को उठा के देख लीजिए, हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष रहा है। देश की आज़ादी यदि हुई है, भारत देश की यदि आज़ादी हुई है, तो इसमें भी सभी लोगों ने संघर्ष किया, तब जाके आज हमको आज़ादी मिल पाई है। साथियों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के, बिना प्रयत्न किए आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। यदि आप प्रयत्न किए बिना सब कुछ हासिल करना चाहते हैं तो साथियों, इस विचार को, इस सोच को अपने जीवन से हटा दीजिए। आज से आप डिसाइड कर लीजिए, आज के दिन से आप डिसाइड कर लीजिए आपका लक्ष्य क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है। यदि आपने आज डिसाइड कर लिया तो आपको काम करने में आनंद आएगा। साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि यदि आज आप अपने सपने के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो कोई ना कोई आपको उसके सपने के लिए काम करवा रहा होगा। या तो आप अपने सपने के लिए खुद काम कीजिए, नहीं तो किसी दूसरे के सपने को पूरा करने के लिए काम कीजिए, क्योंकि बिना सपने के व्यक्ति होता नहीं है। और मैं साथियों ये इतना कहूँगा कि सपना वो देखिए जो आपको सोने ना दे, सोकर सपना मत देखिए। उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए, और उस सपने को कभी मत देखिए जो आपको नींद लेकर आए। सपना वो देखिए जो आपको सोने ना दे, क्योंकि जो सोने आपको देगा वो सपना नहीं होगा, वो आपका लक्ष्य नहीं होगा, वो आपका ड्रीम नहीं होगा। यदि आपने अपने सपने को देख लिया, और यदि आपको आपका सपना सोने नहीं देता है, यदि आपको सबका सपना कहीं जाने नहीं देता है, आपका सपना आपको आपके रिश्तेदारी में जाने नहीं देता है, यदि आपको आपका सपना किसी दोस्त के यहाँ जाने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है, तो साथियों आप यकीन मानिए कि सही ट्रैक पर हो। और यदि आपने सही ट्रैक पर चलना शुरू कर दिया है तो साथियों पीछे मुड़कर मत देखिए, क्योंकि एक एक ईंट से मकान बनता है, एक एक ईंट की चुनाई होती है तभी मकान खड़ा होता है। साथियों, इसी तरह से आप भी सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़िए। असफलताओं से डरकर साथियों आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा जाएगा। यदि आपको असफलताओं से डर लगेगा तो साथियों आपको आपकी मंजिल हासिल नहीं होगी। यदि आपको सफल होना है, यदि आपको जीवन में उन चुनौतियों से यदि आप घबराएंगे तो साथियों मुझे यकीन है कि आप अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे, आप अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर पाएंगे। यदि आपको आपकी मंजिल को हासिल करना है, यदि आपको अपने जो सपने हैं उनको पूरा करना है, तो इसके लिए आपको अपने पर को फैलाना होगा। जिस तरह से पंछी आकाश में उड़ता है अपने परों को फैलाकर, उसी तरह से साथियों आपको आपकी मंजिल को पाने के लिए आपको अपने परों को फैलाना होगा, आपकी सोच का दायरा बढ़ाना होगा। साथियों, मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा कि आपने सबने सुना होगा कि कुएं के मेंढक बन के मत रहिए। जी हाँ साथियों, एक मेंढक होता है जो कुएं में होता है, तो जो कुएं के अंदर में जो मेंढक होता है साथियों, उस कुएं के मेंढक की सिर्फ एक खासियत होती है कि उसको वो कुएं के अंदर पूरी दुनिया दिखाई देती है। उस कुएं से बाहर वो निकलेगा तो उसे पता चलेगा कि उस कुएं से बाहर निकलने के बाद उसे एक्चुअल पता चलेगा, उसको हकीकत पता चलेगी कि मेरे लिए तो ये कुछ भी नहीं था, अभी तो ये पूरा संसार, ये पूरा खुला आसमान है। तो साथियों इसी तरह से यदि आप भी अगर अपने सोच का दायरा बढ़ाएंगे, अपने सपने का दायरा बढ़ाएंगे, यदि आप भी सोचेंगे कि नहीं मुझे ये चीज़ हासिल करनी है और आप ये चीज़ हासिल कर सकते हैं, तो साथियों डेफिनेटली आप कर सकते हैं। और मुझे यकीन है कि आप कर सकते हैं। यदि आपने सोच लिया, यदि आपने ठान लिया कि आप कर सकते हैं, तो आप ही कर सकते हैं। और आप खुद को, आप साथियों सुबह सुबह आईने में जाइए, आप आईने के सामने जाइए, और आईने के सामने देखने के बाद में आईने में देखकर खुद को कहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आप यकीनन कर सकते हैं। और आप वो व्यक्ति है साथियों जिसने वो ख्वाब देखा है पूरा करने का, और यदि आपने वो ख्वाब देखा है तो उसको पूरा करने का हक भी आपको है। आपको उस ख्वाब को, उस सपने को पूरा करने का अधिकार भी आपका है। आप आपके सपने को तोड़ने का हक किसी को नहीं दे सकते। यदि आपने अपने सपने को तोड़ने का हक यदि किसी दूसरे को दे दिया तो साथियों फिर आप अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। आपने इतिहास में देखा होगा, आपने अभी भी देखा होगा कि कितने ही महान लोग जीवन में हैं जिनसे कई लोगों ने कहा था कि तू नहीं कर सकता। सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट के मैदान में थे, जब उनको बाउंसर बॉल आकर लगी थी, जब उनके ब्लड आना शुरू हुआ था, तब कहा था सचिन से कि भाई रहने दे, बैठ जा, लेकिन नहीं, उस वक्त सचिन ने कहा था नहीं मैं खेलेगा। सचिन ने उस वक्त कहा था कि मैं खेलेगा, और सचिन ने जब उस दिन बोला कि मैं खेलेगा, तब विपक्षी टीम भी घबराने लगी थी कि नहीं खेलेगा बंदा। और वो सचिन उस दिन से ऐसा शुरू हुआ, उस दिन से सचिन तेंदुलकर ऐसा शुरू हुआ कि तब से लेकर उन्होंने आखिरी दिन तक
खेला और क्रिकेट खेला और आखिर में इंडिया को वर्ल्ड कप जिता कर लेकर आए। तो साथियों, आप अपने सपने को इस तरह से देखिए कि वो सिर्फ आपके लिए सपना ना बन जाए, वो आपके लिए एक जीवन बन जाए, उसके बिना आपका जीना मुश्किल हो जाए। तो वो आपका सपना है, तो वो आपका लक्ष्य है। यदि आपको अपने सपने को देखकर यदि आपको नींद आ रही है तो वो आपका सपना नहीं है, वो आपका कोई लक्ष्य नहीं है। यदि आपको उन चीज़ों से, यदि आपको अपने सपने के टूटने से यदि कोई दुख नहीं हो रहा है तो वो आपका टारगेट नहीं, वो आपका लक्ष्य नहीं है। और आप जानते हैं साथियों कि जीवन में मुसीबत तो आती रहेगी, लेकिन मुसीबतों से तो लड़ना ही होगा। क्योंकि यदि आप मुसीबतों से नहीं लड़ेंगे तो मुसीबत आपको लड़कर आपको हरा देगी। और आपको यदि मुसीबत से जीतना है तो आपको उससे लड़कर ही सामना करना होगा। साथियों, हर रात के बाद सवेरा आता है और हर सवेरे के बाद रात आती है। इसी तरह से जीवन में मुसीबत आती रहती है और जाती रहती है। यदि आज आपका वक्त बुरा चल रहा है तो कल अच्छा भी आएगा, लेकिन उस अच्छे वक्त को लाने के लिए आपको आज मेहनत करनी होगी। यदि आप आज मेहनत करेंगे तो आपका कल बेहतर भविष्य होगा, कल आपका अच्छा वक्त आएगा। यदि आप सिर्फ बैठे रहेंगे और बैठे बैठे विचार करेंगे कि मेरा अच्छा वक्त कब आएगा, हाथ की लकीरें होने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो हाथ की लकीरों पर विश्वास मत कीजिए साथियों, मेहनत पर विश्वास कीजिए। मेहनत करेंगे तो आपको सफलता हासिल होगी। यदि आपने मेहनत करना छोड़ दिया तो आपको कोई सफल नहीं बना सकता। और इतिहास गवाह है कि सपने, ख्वाब, लक्ष्य और मंजिल उन्हीं को मिलती है जो दिन रात उसके लिए मेहनत करते हैं, उसके लिए नहीं जो आराम से बैठकर टीवी देखते हैं। आपको संघर्ष तो करना होगा। यदि आज आपने ठान लिया कि आपको करना है तो आज ही से आप लग जाइए। कल का इंतज़ार मत कीजिए कि मैं कल से करूँगा। जो आपको करना है वो आज ही से स्टार्ट कीजिए। आप जानते हैं साथियों, कई लोग हैं जीवन में, आपने आज दिन रात देखा होगा कि उन्हें कार चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, विदेश की यात्रा चाहिए, ऐशो आराम का जीवन चाहिए। वो कहते हैं लेकिन उसके लिए प्रयत्न नहीं करते, नए नए रास्ते नहीं खोजते। जब नए रास्ते बनेंगे नहीं, नया इनकम का सोर्स बनेगा नहीं, जब पैसा नहीं आएगा तो कहाँ से सपने पूरे होंगे। इसके लिए आपको नए रास्ते चुनने होंगे, नए रास्ते बनाने होंगे। और नए रास्ते बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा साथियों, आपको उसके लिए रास्ता चुनना होगा। वो रास्ता कैसे आपको मिलेगा, उस रास्ते पर आप कैसे जाएंगे, किस तरह से काम करेंगे। जीवन में आपके अलग अलग सपने हो सकते हैं, अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपको क्या करना होगा, इन्हीं सारी चीज़ों के लिए मैं ये वीडियोस लेकर आ रहा हूँ। मेरे नेक्स्ट और भी कंटिन्यू वीडियोस आएंगे, जिन वीडियो की वजह से आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। आपको आपका लक्ष्य कैसे हासिल होगा, आप जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहे हैं उस फील्ड को आप कैसे हासिल करेंगे, ऐसे कौन सा काम है जिस काम को करने से आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए भी मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ। साथियों, हर पहलू, जीवन के हर पहलू के लिए मैं वीडियो लेकर आऊँगा और मैं आपके लिए प्रेरणादायक और भी वीडियोस लेकर आऊँगा, जिससे कि आप, मैं अकेला यहाँ से मोटिवेट नहीं होऊंगा साथियों, आपको भी साथ में मोटिवेट करूँगा। मैं सिर्फ अकेला कामयाब नहीं होके जाना चाहता हूँ साथियों, मैं चाहता हूँ मेरे साथ लाखों लोग कामयाब हो। मैं चाहता हूँ लाखों लोगों की ज़िंदगी मेरी वजह से बदले, लाखों लोग मेरे साथ ज़िंदगी बदले, लाखों लोग मेरे साथ सक्सेस की ऊंचाई को हासिल करें। मैं इसलिए आपके साथ खड़ा हूँ साथियों। मैं ये वीडियोस भी इसीलिए बना रहा हूँ कि जिन भी लोगों को जब भी आवश्यकता होगी मेरे वीडियोस देखेगा और मेरे वीडियोस को देखकर उसको मोटिवेशन मिलेगा एक कि नहीं, किसी एक व्यक्ति के जीवन से साथियों, सिर्फ मेरे अकेले से नहीं, आपको भी खुद का साथ देना होगा। मैं आपका साथ नहीं दे सकता साथियों, आपको खुद का आपका साथ देना होगा। जो व्यक्ति खुद का साथ देता है साथियों, वो व्यक्ति जीवन में कामयाब होता है। जो व्यक्ति खुद का साथ नहीं दे सकता वो दुनिया में किसी का साथ नहीं दे सकता। सबसे पहले आपको खुद का साथ देना होगा और खड़े हो जाना होगा, बिस्तर से उठकर खड़े होना होगा। सिर्फ सोते रहने से काम नहीं चलेगा साथियों, आपको खड़े होना होगा, आपको खुद मैदान में आना होगा। यदि आप मैदान में आएंगे तो आपको मैदान में आने के बाद में आपको ही दौड़ना होगा और आपको ही रेस जीतनी होगी, क्योंकि रेस ज़िंदगी की रेस है। ये मैदान वाली रेस नहीं है कि आप 10 लोगों से या फिर 20 लोगों से यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं। ये आपकी ज़िंदगी की रेस है और ज़िंदगी की रेस को जीतने के लिए आपको खुद से ही रेस करनी पड़ेगी। आप ज़िंदगी की रेस में आप खुद से रेस कर रहे हैं और खुद से खुद को आगे निकलना होगा। इसका कोई पैमाना नहीं है कि कितना आगे निकलना होगा, बस आपको ज़िंदगी की रेस में खुद से खुद को आगे निकलना होगा। साथियों, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, आपने इस चीज़ को सुना होगा, और कर्म के बिना कुछ नहीं है, कर्म तो आपको करना ही होगा। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है
कर्म आदि आप करेंगे, कर्म आप जैसा करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। यदि आप अपने जीवन में बेहतर कर्म करेंगे, यदि सही ट्रैक पर काम करेंगे तो आपको उसका सकारात्मक फल मिलेगा। यदि आप नकारात्मक कर्म करेंगे, नेगेटिव कर्म करेंगे, नेगेटिव थॉट्स रखेंगे तो आपको नेगेटिव ही मिलेगा। यदि आप पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे, सकारात्मक विचार रखेंगे तो आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। यदि मैं दिन रात सोचूंगा साथियों कि मैं मर रहा हूँ, तो एक दिन में मर जाऊंगा। और हो सकता है कि मेरा मौत का वक्त यदि कुछ आने वाले दिन हो तो मैं उससे पहले मर जाऊंगा, क्योंकि मेरे माइंड में ये सोच आ जाएगी, मेरे माइंड में ये थॉट्स आ जाएंगे कि मैं मर रहा हूँ। मतलब मेरे दिमाग इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, और जब मेरे दिमाग इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा तो मुझे अंदर से कमज़ोर बनाएगा और मैं मेरे वक्त आने से पहले मर जाऊंगा। लेकिन यदि मैंने सोच लिया कि नहीं, मुझे अभी काफ़ी और दिन जीना है, यदि मेरे अंदर कुछ करने की आग है, तो मेरा माइंड मेरे दिमाग को पॉजिटिव एनर्जी देगा, मेरे माइंड में पॉजिटिव चीज़ें आएंगी कि नहीं, क्योंकि मेरे माइंड में मेरी मौत का ख्याल नहीं आ रहा है, मेरे जीने का ख्याल आ रहा है कि मुझे जीना है। और जब मेरे अंदर जीने का ख्याल आएगा तो जीने के ख्याल से मुझे कल क्या करना है उसका विचार आएगा, और जो कल करना है मुझे उसकी आज प्लानिंग होगी। जब मैं आज प्लानिंग करूँगा तो मैं कल के लिए मेहनत करूँगा। इसी तरह से आपको भी साथियों इन चीज़ों को करना होगा, और आप जब इन चीज़ों को करेंगे तो साथियों डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप इन सारी चीज़ों को हासिल कर लेंगे। और साथियों आपको सभी चीज़ों को फॉलो करना होगा। मैं जो चीज़ें आपको बताऊंगा उन सभी चीज़ों को फॉलो कीजिए, आपकी जीवन जरूर कामयाब होगा। मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूँगा साथियों, आज आप जो मेहनत करेंगे उसका आपको कल अगले आने वाले दिनों में अपने भविष्य में आपको उसके परिणाम नज़र आएंगे। यदि आपने आज ही मेहनत करनी छोड़ दी तो आपको भविष्य में कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि साथियों कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो आज मेहनत करते हैं, उनको नहीं मिलती है जो कामयाबी हासिल होने से पहले मेहनत करना छोड़ देते हैं। मेहनत आपको तब तक करनी होगी, मेहनत लगन के साथ करनी होगी, तब तक करनी होगी जब तक आपको आपकी मंजिल मिल ना जाए। और मंजिल पाने के लिए आपको काम करना ही होगा। मैं के मोटिवेशनल स्पीकर आपसे साथियों अगले वीडियो में जल्दी ही मिलने वाला हूं, और नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं जैसे ही आऊँगा तो साथियों आपके लिए इससे भी बेहतर वीडियो लेकर आऊँगा, और इससे भी बेहतर ट्रेनिंग आपके लिए लेकर आऊँगा। और यदि आपको साथियों इससे भी आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, और नेक्स्ट वीडियो में साथियों इससे भी बेहतरीन और इससे भी बढ़िया और इससे भी नॉलेजेबल आपको मिलने वाला है साथियों। तो मैं के मोटिवेशनल स्पीकर आपसे नेक्स्ट वीडियो में जब जल्द ही मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।